बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। तो वीवर्स, आज मैं बनाऊँगी दूध का शरबत, मुहर्रमुल हराम स्पेशल। तो ये शरबत जो है ये बहुत ही अहम और अमेजिंग चीज़ों के साथ बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है मिल्क है मेरे पास 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क है। मैंने खुला दूध लिया, आप चाहें तो डिब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसके जो चीज़ें हैं मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डालूंगी और आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो शरबत बनाने के लिए मैंने एक पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम इसका ऑन कर दिया। अभी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सबसे पहले दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा दूध मैं इसके अंदर से बचा लूँगी। अभी दूध जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ बहुत ही अहम चीज़ें जो इसके अंदर शामिल करनी है वो मैं साथ ही इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, ताकि हर सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से दूध के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर शामिल करूँगी 4 अदद इलायची। छोटी इलायची है। आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची जो है इसका एक नेचुरल सा फ्लेवर होता है जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कटे हुए बादाम है मेरे पास 5 टेबल स्पून, इनको मैं शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें जाएगी 5 टेबल स्पून शुगर। हमारे यहाँ पे ज़रा कम पसंद की जाती है, तो यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अभी मैं इन सब चीज़ों को मिला दूँगी अच्छे से और दूध को बॉयल आने के इंतज़ार करते हैं। तो दूध जो है बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं दूध जो है पक रहा है। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है, ताकि एक अच्छी सी थिकनेस इसके अंदर आ जाए। तो दूसरी तरफ मैंने क्या करना है कि यहाँ पे एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड के ऐड कर लेने हैं। कस्टर्ड के 2 चम्मच। और ये जो मैंने दूध बचाया था इसको इसके अंदर डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने ये पिंक वाला लिया है। आप अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं, ग्रीन वाला भी ले सकते हैं, येलो वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने ये पिंक लिया है। तो दूध को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं जो पेस्ट बनाया था कस्टर्ड वाला उसको शामिल करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका, खुशबूदार सा और फ्लेवरफुल बनता है ये। अभी 2 मिनट के लिए हम इसको कस्टर्ड के साथ पकाएंगे। तो कस्टर्ड के साथ पकते हुए भी इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी इसके अंदर मैं एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ शामिल करूँगी, जिसके साथ इसके एनर्जी लेवल जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है साबूदाना। साबूदाना जो है वो प्योर वाइट होता है, लेकिन इसको मैंने इतना बॉईल किया है कि ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ दाने इसके अंदर वाइट है लेकिन ज़्यादातर जो है ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अभी 2 चम्मच भर के मैं इसकी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। अभी 2 मिनट के लिए मज़ीद मैं साबूदाना के साथ इस शरबत को बनाऊंगी। टेस्टफुल और फ्लेवरफुल होने के साथ साथ ये हमारा शरबत जो है ये फुल ऑफ एनर्जी भी है। गर्मी के मौसम में अगर आपका खाना खाने को सुबह को दिल नहीं करे तो आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं, और रात में आप इसको एज अ नाइट कैप भी यूज़ कर सकते हैं।
तो साबूदाना के साथ पकाने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के खुश्क दूध, और इसको 2 मिनट पकाने के बाद मज़ीद मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और फिर इसके अंदर 1-2 और चीज़ें शामिल होंगी। लें जी, दूध के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त थिकनेस आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप। बहुत अच्छे से ये पक चुका है और बड़ी ज़बरदस्त जो है ये बन के तैयार हुआ है। तो अभी इसका मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं इसको, और फिर उसके बाद हम चलें जी, दूध यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अभी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून में इसके अंदर यूज़ करूँगी आइसक्रीम सिरप। आइसक्रीम सिरप मैंने यहाँ पे लाल वाला लिया है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो कस्टर्ड का यूज़ किया था वो पिंक था। तो अगर आप इसके अंदर ग्रीन वाला यूज़ करें कस्टर्ड, तो फिर आप आइसक्रीम सिरप भी ग्रीन वाला ले लीजिएगा। तो ये जाएगा इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाता है इसके साथ मज़ीद इसका। और साथ में इसके जाएगा 2 टेबलस्पून जामे शीरी। ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो जामे शीरी भी ऐड कर लें, वरना जस्ट आइसक्रीम सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आप इसको चाहें तो आइस क्यूब्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा तो ये मानना है कि अगर हम इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जब ये पतला हो जाएगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, अब मैं इसको फ्रिज में रख के ठंडा करूँगी और फिर इसको सर्व करूँगी। चलें जी, दूध का शरबत जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब सर्व करने के लिए गिलास को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यही आइसक्रीम सिरप की मदद से मैं इसको हल्का सा डेकोरेट कर लेती हूँ इस तरीके से। और अभी हम इसके अंदर सर्व करेंगे। चलें जी, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त दूध का शरबत बनके हो चुके हैं तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।